सामाजिक अधिकार, सामाजिक संस्कृति, पहचान, सामाजिक अस्मिता, सामाजिक अस्तित्व, जल जंगल जमीन के अधिकार और नैसर्गिक अधिकारी को खत्म किया जा रहा है। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को विश्व के सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर किया है और विश्व स्तर पर प्रत्येक देश के आदिवासियों के विशेष अधिकारों को सुनिश्चित किया है। इसी के अंतर्गत 1948 में मानव अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया, जो पिछले 50 वर्षों में विश्व के देशों में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। इसी कड़ी में अलग अलग देशों के मूल निवासी आदिवासियों के विशेष सामाजिक अधिकार, सामाजिक संस्कृति, पहचान, सामाजिक अस्मिता, सामाजिक अस्तित्व और नैसर्गिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व मूलवासी निवासी मसौदे का निर्माण किया गया, जिसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल कहते हैं। इसी मसौदे के अंतर्गत 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी गई। नंबर 1, माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट क्रिमिनल क्लियर नंबर 2011 एनालिसिस आउट ऑफ स्पेशल पिटीशन सीरियल नंबर 10367 ऑफ 2011। इसका मतलब है आदिवासी भारत के मूल मालिक है, वे हकीकत से भारत में वास करते हैं, वे मूलवासी हैं। इन्हें इनके मूलवासी होने के अधिकारों से वंचित करना, उन पर अन्याय करना है। उन्हें मूलवासी और भारत के प्रत्येक नागरिक होने का सम्मान देने की जवाबदारी प्रत्येक सरकार और देश के नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था। इसे लागू करना है 2011 के जजमेंट को। दूसरा है माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट समता जजमेंट का फैसला दिनांक 11/7/1997 को आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, ये समता का जजमेंट है 1997 का, इसे भी लागू करना पड़ेगा। हमारा दूसरा मुद्दा है माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट प्रताप बनाम प्रजापति का फैसला दिनांक 31/11/2003 आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं हो सकती, इसको भी पालन गवर्नमेंट को करना चाहिए। नंबर 4, माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट वेदांता फैसला दिनांक 18/4/2013 न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। नंबर 5, माननीय न्यायालय के जजमेंट टी रमा रेड्डी फैसला 14/7/1988 आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक व्यक्ति के समान है। नंबर 6, माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट केरल बनाम फैसला दिनांक 8/7/2013 जिसकी जमीन उसका देश। नंबर 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) के अनुसार आदिवासियों के स्वशासन एवं नियंत्रण क्षेत्रों में गैर आदिवासी का मौलिक अधिकार नहीं होगा। नंबर 8, कुछ शॉर्टकट करके कुछ मुद्दे बता रहा हूँ। इस आजाद भारत में इस देश के मूल मालिक मूल निवासी के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों फैसले किए हैं। इसके बावजूद भी देश के मूल मालिक मूल निवासियों के साथ आए दिन इसके विपरीत किया जाता है। उनको संरक्षित करना तो दूर, इस देश के मूल मालिक को, मूल निवासी आदिवासियों को केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें बफर जोन टाइगर कॉरिडोर केंद्र सरकार की विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मार्फत मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग के विजन डॉक्यूमेंट 2047 7 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 500 आदिवासी गांवों को आबादी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वन संरक्षण संवर्धन 1980 संशोधन 2023 के कानून विकास के नाम पर विस्थापित बांध प्रोजेक्ट, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, वन संरक्षण, वन जीव संरक्षण के और भी तमाम प्रोजेक्ट के नाम पर मूल मालिक मूल निवासी आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण